सर नई पारी की शुरुआत होने वाली है सर तमाम नेता पहुंचे हैं आपकी ताजपोशी में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखना भी बाकी होगा, लेकिन शाम को बोल दो यार, पूरा बोल दो। हेलो शॉर्ट सावधान साढ़े विचार बहुत ही सत्कारयोग साढ़े हरमन प्यारे साढ़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी साढ़े विचार पहुंच चुके हैं और उन्होंने नाल श्री भारत भूषण आशू जी वर्किंग प्रेसिडेंट भी साढ़े विचार पहुंच चुके हैं। मैं साढ़े सेवा दल के चीफ ऑर्गेनाइजर प्रधान निर्मल कैला जी और प्रिंस रासरानिया जी साढ़े यंग ब्रिगेड के उन्होंने कहांगा कि कैप पा के उन्होंने सम्मान करेंगे और ध्वज क्षेत्र के विच लैके आएंगे। पहले सब तो पहले वंदे मातरम होएगा। अगे आ जाओ बेटा, साइड तो भगत जी। हाँ जी, साइड तो वाह माला ले अगे निकल प्रधान साहब सामने आशु जी सर थोड़ा सा इधर साइड तो हाँ जी, गुड। और पीछे आ जाओ, मुंडे आ जाओ, पीछे थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे सारे पीछे हो जाओ। सारे साथियों को बेनती है, प्लीज वंदे मातरम वास्ते खड़े हो जाएंगे सारे सारे लीडर साहबान सारे सावधान।
वंदे मातरम शुरू करेंगे। सलामियां दो। जैसे थे वैश्य बहुत ही सत्कारयोग सारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी और उन्होंने नाल वर्किंग प्रेसिडेंट श्री भारत भूषण आशू जी साडे विचकार पहुंच चुके ने। उन्होंने अपने कर कमलों के नाल ध्वज फहरा के अज कांग्रेस भवन दे विच अपना चार्ज संभाल लिया है। मैं जिथे साडे सारे ही मैंबर पार्लीमेंट साहबान, साबका मैंबर पार्लीमेंट साहबान, मौजूदा MLA साहबान, साबका मिनिस्टर साहबान, साबका MLA साहबान, बहुत ही सत्कारयोग साडे जिला प्रधान, ब्लॉकों के प्रधान साहबान, पंच साहबान, सरपंच साहबान, जिला परिषद के मैंबर साहबान, चेयरमैन साहबान और बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा साडे विधानसभा च विरोधी धिर के नेता और उन्होंने नाल राजकुमार चवेवाल जी डिप्टी लीडर वो भी साडे विचकार में बैठे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ही इस पंजाब कांग्रेस भवन के सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया कहना, वेलकम करदा, स्वागत करदा। मैं आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और साडी समुची हाई कमान का दिल दी गहराइयां तो धन्यवाद करदा और साडे सेवा दल के चीफ देसाई साहब, साडे सैकटरी रासरानिया जी, निर्मल कैरा जी, साडे प्रधान सेवा दल के प्रिंस रासरानिया जी, यंग ब्रिगेड के यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सारे ही साडे डिपार्टमेंट जिन्हें भी ने, ऐसी डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, इंटर ते होर जिन्हें भी साडे कांग्रेस पार्टी के डिपार्टमेंट ने, सारे ही उन्होंने लीडर साहबानों का, वर्कर साहबानों का मैं इतने पहुंचने से निका स्वागत करना, जी आया कहना, वेलकम करना है। जिस तरह कि मैंने कहा गया कि प्रोग्राम को बहुत शॉर्ट रखना है, सो साढ़े दो आज जिला ब्लॉक तो मैं समझदा टूट के आए ने जिहड़ा भारत भूषण आशू जी 3 बार वो काउंसलर रहे ने लगातार लुधियाना शहर के अंदर, उस तो बाद MLA बने, फिर सरकार के विच हुण मंत्री भी रहे ने। इसे तरह राजा वड़िंग जी ब्लॉक की प्रधानगी उन्होंने कोले आई,
यूथ कांग्रेस के विच आए और मैं बड़े मान ते सरकार दे नाल कह सकदा है कि आदरणीय राहुल जी ने जदों उन्होंने हिंदुस्तान की यूथ कांग्रेस की बागडोर संभाली तो उन्होंने एक मिसाल कायम करके दी। सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब का मुख्यमंत्री साहब वो भी साढ़े घर पहुंचे ने, जी कहना, वेलकम करना। और बहुत ही सत्कार जो साढ़े हरीश चौधरी जी जनरल सकत्तर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और साढ़े पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंचार्ज ने उन्होंने मार्गदर्शन के आज साढ़े अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी जो पंजाब की वागडोर इन्होंने संभाली है, एक वर्कर का हक जानते हैं कि वर्कर को की चाहिए। एक जमीन के नाल जुड़े हुए कार्यकर्ता वर्कर आज सानू पंजाब की प्रधानगी वास्ते आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी और साडी समुची हाईकमान और साडे खास तौर पर इंचार्ज हरीश चौधरी जी ने सानू दिते ने। मैं समझदा है कि उस वेले गिद्दरबाहा दे विचों 2012 दे विच इलेक्शन जितना आसान नहीं सी, बहुत औखा सी। 2012 उस तो बाद 2017 दे विच मंत्री भी रहे और 2022 दे विच हुण 21 दे विच लगातार तीसरी बार गिद्दरबाहा तो भारी बहुमत के नाल जित के आए ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जिथे उन्होंने यूथ की पंजाब की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की कमान संभाली सी, उन्होंने आज पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान जी है वो बहुत ही नौजवान, जुझारू और वर्कर साथी, मैं समझदा जमीन नाल जुड़े हुए कार्यकर्ता जिन्हों के हर कार्यकर्ता का सुख दुख पता है। और उसी तरह भारत भूषण आशू जी जो जमीन के नाल जुड़े हुए ने, जमीनी जिन्हों के नाल, क्योंकि वो भी एक ब्लॉक तो काउंसलर बनना, काउंसलर एक बहुत ही एक बार रिप्रेजेंट करना, 3 बार लगातार काउंसलर, उस तो बाद MLA और मिनिस्टर, अज उन्होंने नाल डिप्टी जिहड़ा वर्किंग प्रेसिडेंट लाया। सो मैं ज्यादा वक्त ना लेता होया बहुत ही अदब के सरकार के नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा श्री भारत भूषण आशू जी, उन्होंने ज्ञान सारे लीडर साहबान, सारे वर्कर साहबान का वेलकम करेंगे। परम आदरणीय श्री भारत भूषण आशू जी सारे वर्किंग प्रेसिडेंट। थोड़ा राह बना दो यार, दिस वे। बहुत ही सत्कारयोग कांग्रेस पार्टी के पंजाब के इंचार्ज श्री हरीश चौधरी जी, बहुत ही सत्कारयोग पार्टी नूं टाइम टू टाइम जिन्होंने रहनुमाई दी, साडे सारे साबका प्रधान, सारे साबका मंत्री साहबान, MLA साहब, सामने बैठे सारे जिलों के प्रधान साहबान, आज इस मौके ते जो प्रधान साहब अपना कार्य संभालन वाले ने ते मैनू नाल उन्हां दे वर्किंग प्रधान लाण दा जो सुभाग प्राप्त होया है, इस मौके ते जिथे मैं तुहानू सारिआं नूं जी आया आखदा उथे धन्नवाद करदा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, आज कांग्रेस जिस मुकाम पे पहुंची है, बड़ा चैलेंजिंग टास्क वड़िंग साहब दे
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਕਰ ਥੋੜਾ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਮਾਯੂਸੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਵੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਦਰਣੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਦਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਚੰਗੇਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्री भारत भूषण आशू जी। उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति वचनबद्धता भी दोहराई है। मैं समझदा कि आ साडे पंजाब दे साडे कांग्रेस के सारे जिन्ने वर्कर साथी बैठे ने, लीडर साहबान बैठे ने, सानू माण होना चाहिए। साडी अपने जिहड़े नवनियुक्त प्रधान ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, जो कि एक बहुत ही सधारण परिवार के विचों एक लाजवाब, हौसला और कामयाब, शक्तिशाली एक मैं कहना संबोधन जिहड़ा है, एक आवाज के विच गर्जना जिहड़ी है वो साडे प्रधान साहिबान राजा वड़िंग जी के अंदर है। और मैं समझदा कि 2012 तो लैके हुण तक तीजी बार जिहड़ा लगातार इन्होंने इलैक्शन जितया है, इन्हों के इलाके च इन्हों की पैठ, इन्हों की सादगी, इन्हों का मिलवर्तन, इन्हों का भाईचारा, इन्हों के परिवारों की हर एक परिवार के नाल साथ
ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਔਰ ਲਿਆਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਦਰਣੀय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का और सारी समूची हाईकमान का, आदरणीय चौधरी साहब का मैं बहुत धन्यवाद करदा कि तुसीं सानू एक ऐसा प्रधान जिहड़ा वर्करां दे कोल खुद जाके वर्कर का हाल चाल पुछ रहा है। ये पहली बार होया है। असीं खुद 35 तो 40 साल हो गए सानू कांग्रेस सेवा दल के साथी इन्ना मान सम्मान हर एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनने तो पहला मैं दिल दी गहराइयां मैं थोड़ा दे नहीं सकता। सारी जिन्हें लीडरशिप बैठी है सारे भली भांति जानते हैं। बड़े भरा शहीद डॉक्टर सतपाल प्राशर ने अपना बलिदान दिता है। मैं उस बलिदान के परिवार चो आना है। कुछ परिवार के मैंबर छड़ के भी चले गए लेकिन चट्टान वांग खड़ा कांग्रेस सेवा दल का सिपाही। ये सिर्फ की बदौलत ये सिर्फ राजा वड़िंग होना साहब उन्होंने जी एक प्रेरणा मैनू मिली मेरे नाल इन्हां दी एक भाईचारक साझ है। उस प्रेरणा का सदका मैं हुण बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बेनती करांगा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी नूं बेनती करदा कि पार्टी प्रति पहला अपनी वचनबद्धता संबोधन करनगे और उस तो बाद सारे आए हुए लीडर साहबानां दा वर्कर साथियों का धन्नवाद करनगे। पहला अपनी पार्टी के प्रति वचनबद्धता नूं संबोधन करनगे। परमादेवी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साडे प्रधान साहब जोरदार ताड़ियां दे नाल वेलकम करिए राजा वड़िंग जी का। मैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग वचनबद्ध हाँ कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान वजों मैं भारत के संविधान प्रति पूरी निष्ठा रखांगा अते पूरी ईमानदारी दे नाल देश अते पंजाब सूबे दे हर हक की ईमानदारी नाल राखी करांगा। मैं कांग्रेस पार्टी के मैंबर साहबान अते पंजाब वासियों प्रति ईमानदारी अते निष्ठा रखांगा अते अपने मन विच किसी प्रति कोई ईर्खा अते दवेश की भावना नहीं रखांगा। मैं पंजाब की अमन शांति भाईचारक साझ चंगेरे वातावरण अते आर्थिक खुशहाली लई हर पंजाब वासी नूं नाल लैके चलने की भरपूर कोशिश करांगा। मैं पंजाब वासियों विरुद्ध किसी भी तरह की वधीकी खिलाफ सांझी आवाज चुकन का यतन करांगा। मैं सब धर्मां का आदर सत्कार करांगा। पंजाब गुरुआं पीरां देवी देवतियां पैगंबरां की धरती है। अरदास करदा हां कि परमात्मा मैनूं आशीर्वाद अते बल बख्शण कि मैं पार्टी अते मेरे सूबे पंजाब की चढ़दी कला लई अंत तक मेहनत कर सका। जय हिंद। हुण मैं परमादरणीय अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग साहब और आशू जी ने बड़ा नम्रता सहित बेनती करांगा कि सामने सब तो पहला पुष्पांजलि और उस तो बाद तुसीं फिर संबोधन करना है क्योंकि ये शपथ हुई है। सब तो बाद राष्ट्रगान होना है। किसी ने भी अपनी जगह तो नहीं हिलना। मैं बड़े आदर के सरकार के नाल परमादेवी प्रधान साहब और साडे वर्किंग प्रेसिडेंट सेवा दल के साथियों को गुजारिश करांगा कि वो साडे जिहड़े महान लीडर ने जिन्होंने देश की खातर अपना बलिदान दिता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने पुष्पमाला पहना के उस तो बाद फिर अमरिंदर सिंह जी राजा वड़िंग सानू संबोधन करेंगे और उस तो बाद राष्ट्रीय गान होएगा। फिर अपना सारे जिहड़े साथी है सेवा दल के सारे साथियों को बेनती है कृपा करके पुष्पमाला जिन्होंने देश की खातर कहते सेवा देश के कौम की करनी जिंदगी है बड़ी औखी। सेवा देश के कौम की करनी जिंदगी है बड़ी औखी। गल्लां करनियां तां ढेर सखलियां ने जिन्हां कीती देश के कौम की सेवा उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। साडे सामने है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का बलिदान, राजीव जी का बलिदान, शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जिन्होंने पंजाब की अमन शांति खुशहाली के तरक्की वास्ते अपने चीखड़े उड़ा दिते और उन्होंने अपनी कुर्बानी दी।
मैं हम बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा साडे नवनियुक्त प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी नूं जो मंच ते आण और आके एक बार साडे वर्कर साथी और लीडर साहबान नूं संबोधन करनगे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के परिवार के साथी साडे बहुत ही सत्कारयोग गुरकीरत सिंह कोटली जी और होर साथी सारे बैठे ने। शहीद परिवारां नूं नमन है, सजदा है, झुकदा है। ऐ दुनिया के लोगों पूजो पूजो उन्हां इंसानां नूं देश की खातर वार गए जो प्यारियां प्यारियां जानां नूं देश की खातर वार गए जो प्यारियां प्यारियां जानां नूं। मैं बड़े अदब ते सत्कार दे नाल बड़ी नम्रता सहित बेनती करांगा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी नूं कि ਉਹ आके आए लीडर साहबान का वर्कर साहबान का धन्यवाद करेंगे। फरमा देनी है राजा वड़िंग साहब। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ और श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का और थोड़े सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। कई परिवार ऐसे बैठे ने जिन्हों ने आपके जान की कुर्बानी ला दी इस कांग्रेस पार्टी के लिए, अमन शांति के लिए। मेरे आगे नमाणे नताने उन्होंने जिंदगी भर दे नहीं दे सकते और मैं आस करता हूं इन्होंने तमाम उन्होंने लीडर साहबाना तो मेरे पिता समान ने, कुछ मेरे बड़े भरावां समान ने कि वो आने वाले समय के विच सानू सेध दे के, सानू अपना आशीर्वाद दे के, आपदे गल ना ला के सानू रखणगे और सानू वो तरीका ते सलीका सिखाते रहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी के वर्करां नूं किस तरह मजबूत करना है। सो ये मैं उम्मीद करता हाँ मेरे लीडर साहबाना तो। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कोई सियासी दल नहीं है। ठीक है, समय की तब्दीली दे नाल अजकल समा ऐसा आ गया है, 21वीं सदी च असीं प्रवेश कर चुके हैं। ये सियासी दल नहीं है। कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी। कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है और सोच के विचार कदे खत्म नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है और मैनू लगता तुसी भी सब लोग इस गल नाल सहमत होंगे। इन्हां चुनौतियां ते जित प्राप्त कर लई सानू अपने आप, असी जिन्ने लोग इत्थे बैठे हैं, मैनू अपने आप 3 D फॉलो करने पैणगे। डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग। सब तो महत्वपूर्ण गल है अज अगर असी दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूती के वाल लेके जाना चाहते, ना केवल कांग्रेस पार्टी को, चाहे कोई कारोबारी होवे, चाहे कोई बिजनेसमैन होवे,
कोई व्यक्ति होवे जिस व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं सकता। सो इस करके मैं कहा कि 3 डी ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। दूसरा डी डेडिकेशन, कि किन्नी थोड़े च डेडिकेशन है, किन्नी लगन है, किन्नी लगन दे नाल तुसी आपदा कम संभालते हैं, बेशक वो कोई भी किता है। सो अगर किसी भी काम दे विच डेडिकेशन आ जाए तो मैनू लगता है कि उस काम नू कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तीजा मैं क्या, डायलॉग। डायलॉग तो मतलब है थोड़े विचार, तुहाडी गल, आम जनता की गल, लोकां की गल, कांग्रेस कार्यकर्ता की गल, कांग्रेस का जिहड़ा झंडा फड़ के चौंक खड़ा वो गरीब व्यक्ति जिहड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी की उच्ची सोच वास्ते लड़ाई लड़ता है, कामना करता है, अरदासा करता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ डायलॉग ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ आपस ਵਿੱਚ एक मेल मिला के सब लोगों का ਇਹ नहीं कि अगर राजा वड़ई प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वो किसी नाल डायलॉग ना करे, वो आपदे मन मर्जी की रणनीति बनावे, और अगर मैं आपदे मन मर्जी की रणनीति बनावांगा तो मेरा ख्याल फिर असी कामयाबी वाल वध नहीं सकांगे। यह ना केवल पार्टी च है, जे फैक्ट्री भी किसी ने चलानी है तो उहदे च भी अगर तुसी आपदे तमाम साथियों नाल बैठ के डायलॉग ते एक टीम वर्क इकट्ठे होकर चलण दी जिहड़ी कल्पना करोगे तो मैनूं लगदा तुसी कामयाबी वाल वध सकदे हो। इस डी बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग के नाल असी एक नवेकली कांग्रेस की होंद रखनी चाहते। नवेकली कांग्रेस कोई वखरा काम नहीं, इन्हां चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो थोड़ी गलबात के राही असी कांग्रेस पार्टी को अगे लेके जाना चाहते हैं। दोस्तों, मैनूं अज धन्यवाद करने वास्ते कहा गया है। मैं थोनू सारा गढ़ी की उस कहानी वाल दसना चाहना है जिहड़ी अपने आप दे विच हौसला दिंदी। अंग्रेज हुक्मरान सरकार के अंदर साडी एक सिख रेजिमेंट होया करती सी। सारा गढ़ी की दास्ता मैनूं लगदा तुसीं सबने वो जिहड़ी फिल्म आई सी ਉਹਦੇ राही सुनी होनी कि वो 21 लोग, सारा गढ़ी एक टावर सीगा विचाले, 2 किलियां दे विचाले। ये मेरा ख्याल 1897 की गल है। ते अफगानिया ने, कबीले वालियां ने वो जिहड़ा टावर सी वो शीशे दे राही, हालांकि डिस्टेंस कोई ज्यादा नहीं सी 2 किलियां का, लेकिन आपस विच स्नेहा देण वास्ते या तालमेल वास्ते वो टावर की महत्ता सी जिथे सिख रेजिमेंट दे वो 21 लोग जिन्हां दे हवलदार ईश्वर सिंह अगवाई कर रहे सन। ते जदों अफगानिया ने गल कही, अफगानिया ने कही भी पहला आपां टावर ते हमला करिए, जे टावर आपां इन्हां नूं ढह ढेरी कर लिया तो फिर समझो असी इन्हां किलियां ते फतेह हासिल कर लांगे, क्योंकि अगर ये स्नेहा देंगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बैकअप मिलेगा तो फिर होर जिहड़ी ਉਹਨਾਂ ਦੀ आर्मी या फोर्स उत्थे पहुंचेगी। सो जो उन्होंने हमला किया अफगानिया ने ते कबीले वालियां ने, तो वो सिख, क्योंकि पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत अणख और गैरतमंद लोग ने, ये मर सकते ने लेकिन ना भज सकते ने ना हर सकते हैं। ते उन्होंने हवलदार ईश्वर सिंह की अगवाई दे विच उन्हां 21 लोगों ने, यह इतिहास कहता, मैं नहीं कहता, किताबां कहदियां ने,
ਕਿ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। तो उन्होंने सोचा सी कि जल्दी इन्हां ते फतेह पा लांगे ते कब्जा कर लांगे। इन्ने च मगरों बैकअप मिलिया ते होर जिहड़ी साडी आर्मी वो लड़दे लड़दे शहीद हो गए। साडे कोले इहो जिहियां हजारों उदाहरण है मेरे साथियों। मैं अज इस मंच तो यह कहना चाहना कि अखीरले दम तक असी लोग लड़ांगे इस पार्टी, क्योंकि ये पार्टी बहुत विशाल पार्टी है। ये हजारों लोगों का लखां लोगों का खून पसीना लगे है जिन्होंने अपनी शहादत दे के इनू सिरजे। सो असी अंतिम समय तक लड़ते रहांगे। जिवें करतार सिंह सराभा ने कहा सी, करतार सिंह सराभा जी नूं जदों फांसी ते चढ़ाउण लगे तो उन्होंने कहा कि तुसी छोटी उम्र है तुहाडी, तुसी रहन की अपील कर सकते हो, थोड़ी फांसी जिहड़ी है वो सजा च तब्दील हो सकती है, तुसी देश छड़ के चले जाओ। लेकिन करतार सिंह सराभा ने हुक्मरानां नूं कहा कि मैनूं जल्दी फांसी दे फंदे ते चढ़ाओ, मैं जल्दी मरना चाहना है ते दोबारा एक बार फिर जन्म लैके मैं अपने देश वास्ते शहीद होना चाहना है। करतार सिंह सराभा हरां दी इस धरती दे उन्हां वारसां दी सोच सी भगत सिंह होरां दी। सो बहुता कुछ ना कहना होया, मैं अंत विच दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी, सोनिया जी का, हरीश चौधरी जी होरां दा ते मेरे तमाम लीडर साहबानां दा ते तुहाडा अज दा बहुत सादा प्रोग्राम रखा गया सी, क्योंकि साडी हुणे पार्टी के अंदर सानू फतवा नहीं मिलिया और असीं ये सोचा कि एक सादगी की परंपरा सानू पाउणी चाहिए है। और उस तो बाद असीं आम लोगों नूं, साडे उन्हां साथियां नूं जिहड़े सानू प्यार करदे आ, उन्हां दे कोले जा के उन्हां नूं मिलण दा उपराला करांगे। दोबारा फिर दिल दीआं गहराइयां चों तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। ते अंत विच उस मेरे गुरु ने जो क्या है, बेअशिवा वर मोहे एहें शुभ कर्म अंते कब हूं न करूं हर सो जब जाए लरूं, निश्चय करे अपनी जी करूं। जय हिंद। चलो यार तुसी ऐना करो किसी ना सर थोड़ा साइड सर सारे कवर हो जाएंगे। वाइड मैं तो खिलाने लगा। चौधरी भाई चन्नी साहब